हर तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे। इसी मंगल भावना के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं नमोकार मंत्र के साथ। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनं, मंगलाणं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। सभी गणमाननीय अतिथि गणों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से सभी का अभिनंदन करते हैं। चलते हैं दीप प्रज्वलन की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बहुत बहुत सादा धन्यवाद देती हूँ आप सभी का कि जिन्होंने आज हमारे सेशन को ज्वाइन किया है। आज IVS इंडोनेशिया सेंटर को 1 साल पूर्ण हो गया है। इस उपलक्ष्य में हमने ये आयोजन किया है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी लोग इतने हमारे सेशन में और हमारे इस आनंद में आप सहभागी हुए हैं, इसलिए आपका सभी का धन्यवाद है। सबसे प्रथम मंजू दीदी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। माला और श्रीफल प्रदान करके कि थैंक यू सो मच मंजू दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये आप माला और श्रीफल ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। मंजू दीदी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं और उन्हीं को देख के हमें इतनी स्फूर्ति और एक नया कुछ करने की एक इच्छा प्रकट हुई है। और सच में आप एक आइडियल है हमारे लिए कि आपकी वजह से आज भक्तांबर हीलिंग सेशन के माध्यम से इतने लोगों को प्रभावना मिली है, इतने लोग इससे प्रभावित हुए हैं और एक सच्चे मायने में सत्य की खोज इस जागृति से हुई है। खुद को जानने की खोज हम इस दौरान कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच मंजू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने गजल को भेजा था, उनका हमने बहुत अच्छे से विधान सब कुछ करा दिया था पूर्ण रूप से। उनके हस्बैंड से भी अभिषेक और जो भी अभिषेक करके जाता। अभी देखो परसों सदर मंदिर में वो बता रहे थे पाटनी जी के वो हुई थी, तो उनकी मम्मी को 8 साल से कैंसर था और भक्तांबर से ही वो थी, हर बार आती थी यहाँ।
तो वहां ये सोलर एक्सप्लोजिव्स के जीएम मिले, तो वो बोलते कि दीदी आपके यहाँ मैंने अभिषेक किया था, मैं आया था, मेरा इतना बड़ा केस फंस गया था उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक में, वो खुद ही इतने बड़े जीएम है। बोले आपने बोला कल आ जाओ, अभिषेक कराया और आपने भक्तांबर दिया। बोले आज तक मैं भक्तांबर पढ़ रहा, मेरा अपने आप वो केस इलोप हो गया, खत्म हो गया केस। और बोले कि मैं अब तो लक्ष्मी नगर के मंदिर का जीएम वो हाँ, बन गया, लक्ष्मी नंबर के मंत्री। अध्यक्ष बने दीदी। जब मैंने शिविर किया थी हाँ, ना, 16 जब वो मुझे मिले थे हाँ, तो वो बता रहे थे कि मैं दीदी के यहाँ गया था, आज नहीं कितने साल पहले, और मैंने ध्यान करके आया था और मंजू दीदी ने मुझे भक्तावर बताए थे। और बोले मेरे वो केस अभी जिस दिन शिविर लगाई थी उसके 2-3 दिन पहले बोल रहे थे अपने आप मेरे पूरे केस खत्म हो गए जब से भक्तावर पढ़ा। और वो एक जन को और अपने दोस्त को लेके आए थे, उनकी वाइफ नॉन जैन थी, उनका भी किडनी डायलिसिस होता था, तो उनको जो दिन में 5 बार वॉमिट होती थी तो वो फिर 1 बार हो गई, और ऐसे उनको बहुत, अब वो नहीं रही लेकिन जितने साल रही 4-5 साल वो रेगुलर उनको लेके आते थे, और उनको फिर उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया भक्तांबर, उन्होंने सीडी भी बनाई और काफी उनने उस पर काम किया, और अपने आप इतना बड़ा उनके लाइफ का केस था। और उनके जो मेन वो है सोलर एक्सप्लोजिव्स वाले, वो अभी उस दिन एयरपोर्ट पे भी थे अपन जब जा रहे थे पूना, तब मैं उनसे बात कर रही थी। उन्होंने सबसे पहला वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन स्पिरिचुअलिटी कराया था, जिसमें प्रणब पंड्या जी आए थे हरिद्वार के गायत्री मंत्र परिवार। बोलो। तो बहुत अक्षय जी, वो गजल तो इतना अच्छा गाती हैं। बोल रही थी कि अर्चना जी ने बोला है कि मेडिटेशन के लिए म्यूजिक बनाने के लिए 48 श्लोकों का मेडिटेशन का लाइट म्यूजिक वो बोलती जाएंगी। वो दिन भर थी गजल, उसके हस्बैंड और उनकी दीदी मुझे गजल ने बाद में फोन किया था और बोला कि और आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, दीदी ने पूरा दिन गजल को दिया और इतना अच्छे से विधान करवाया कि, और मुझे उसने पूरा डिटेल में बताया कि दीदी ऐसा ऐसा किया, तो बहुत ही थैंक यू अनुमोदना दीदी आपकी कि आपने इतना सुंदर। पहले भी एक बार आई थी वो, पहले भी एक बार आके पूरे गीत सुनाए थे, गाए थे, क्योंकि वो अनीता वगैरह की वो रखती है ना रिश्ते में, उसी तरफ से अनीता करकर आ अभी रही उनने नया तो नया वो स्टूडियो खोल लिया, वो हीलिंग लेने आई थी अपन जिस दिन पूछ जा रहे थे ना दीदी, उसी दिन आई थी हीलिंग लेने मेरे पास, कह रही थी, बता रही थी। हाँ, चलिए बहुत अच्छा, सभी लोगों को मिलके, सभी लोग, विनीता जी और सभी सुमन लता जी और सब अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। आईवीएस इतने सुचारू रूप से चल रहा और इतने हीलर्स डेवलप हो गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है अपनी भक्तांबर की, बहुत बड़ी। उसका श्रेय अर्चना विनय जी के लिए जाता है, बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद इसके लिए, जो इतने सारे ब्रांचेस और कुछ ना कुछ एक्टिविटी सबको कुछ ना कुछ में इन्वॉल्व करे रखते, 365 दिन कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते रहते, नया नया कुछ लाते, उसके लिए बहुत बहुत अर्चना की जो अध्ययन है वो दिन रात उसमें उनके जुनून ही है कुछ क्रिएट करने का, कुछ करने का, तो उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। थैंक यू दीदी। वेलकम। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राशि जी को कि वो अर्चना दीदी और विनय भैया, आप अनम्यूट कर सकते हैं राशि जी? नहीं, मेरा अनम्यूट है। राशि जी, राशि, हाँ, राशि जी का अनम्यूट करना, उसको होस्ट बनाना हो। आज मेरा दूसरा उपास है निर्जल। उपास कर रहे हो? अभी शुरू कर मंजू दीदी आपकी अनुमोदना, और आप शाता में हो गए। हाँ जी, आप सबकी दुआ। सभी को जय जिनेंद्र और सभी का स्वागत। आज 1 साल पूरा हो गया और मैं बहुत टाइम तो नहीं लूंगी, अक्षय जी ने वैसे ही बता दिया है। और हम जो यहाँ आज बैठे हैं वो मंजू दीदी, अर्चना दीदी की वजह से है, और पीछे बिल्कुल विनय भैया है। जब सुबह होती है तब विनय भैया की आवाज आती है जय जिनेंद्र, तो वो गूंज आ जाती है और एक नई एनर्जी देती है। और आज का मंगलाचरण मैं चालू करती हूँ। चौक पुरावो
माटी रंगावो आज मेरे प्रभु घर आएंगे, आज मेरे गुरु माँ घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी जो बताऊं, आज मेरे प्रभु घर आएंगे, आज मेरे गुरु घर आएंगे। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और हमारी दोनों गुरु माँ आज हमारे घर आए हैं, तो हम स्वागत करते हैं। और एक छोटा सा दोनों मंजू दीदी और अर्चना दीदी के चरणों में एक छोटा सा गुरु पूजन कर रहे हैं पूरी IVS की टीम की ओर से, और दोनों को समर्पित करते हैं। अर्चना दीदी विनय भैया को भी बुलाइए ना। हाँ, अर्चना दीदी का स्वागत। भैया आ जाए फिर कर ले, कर ले भैया है, ज्वाइन है, पहले स्वागत कर लीजिए। हाँ, तो हाँ, अच्छा अर्चना दीदी आपका मैं स्वागत करती हूँ मेरे बॉटम ऑफ द हार्ट। स्वागतम 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 स्वागतम। बस आपने स्वीकार कर लिया होगा हमारा स्वागत। और चलते हैं छोटी से गुरु पूजन की ओर। आह्वानां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। चंदनं समर्पयामि श्री गुरुचरणे कमलेभ्यो नमः। अक्षतं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं श्रीफलं फलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं आराध्यकम् ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे वापस सुनाओ। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। दोनों गुरु माँ के चरणों में कोटि वंदन। राशि जी विनय भैया आ गए हैं, उनका भी स्वागत कीजिए। हाँ जी जी भैया, मेरा क्या करना है? अरे नहीं भैया, आप तो हम सबके बैकबोन हो। और जो वो गूंज जाती है ना सुबह, जय जिनेन्द्र, तो एक नई उत्साह और नई ऊर्जा जाती है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भैया, स्वागतम 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 स्वागतम। आप श्रीफल भी ग्रहण कर रहे हैं और हम सब के ऊपर आप सभी के आशीर्वाद रहे, बस यही चाहना है हम। जय भैया।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सपना जी को कि वो हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट है नीलिमा शाह जी, उनका स्वागत करें। नीलिमा शाह जी, आप प्लीज एक हैंड रेज कर दीजिएगा अगर आप आ गए हैं तो। नीलिमा शाह जी, अक्षय जी, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। जी जी आप पूछ लीजिए। तब तक मैं अपने गुरु दीदी और गुरु भैया के लिए कुछ कहना चाहूंगी, अगर उनके स्वागत में बोल दूं। अक्षय जी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, मंजू दीदी बहुत बहुत प्रणाम, अर्चना दी बहुत बहुत प्रणाम, विनय भैया बहुत बहुत प्रणाम। आपने बिखेरे हैं सबके जीवन में खुशियों के रंग हजारों, आपने बिखेरे हैं सबके जीवन में खुशियों के रंग हजारों। IVS भक्तांबर हीलिंग सेंटर से रूप में पाया है सबने आपका ढेर सारा प्यार। सेवा सद्भाव के प्रकाश पुंज हो आप। अर्चना जी, विनय भैया जी, सेवा सद्भाव के प्रकाश पुंज हो आप। समाज और धर्म कार्य के हेतु रहते हो आप सदा तत्पर। ऐसे प्यारे हमारे अर्चना दीदी को बहुत बहुत वंदना, बहुत बहुत वंदना। आपका प्रेम और आपका मार्गदर्शन सदा यूं ही हमारे इंडोनेशिया सेंटर पे बना रहे, यही आप मनोकामना करती हूँ मैं, मेरी कोऑर्डिनेटर अक्षय जी और राजेश्री की तरफ से भी। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर सपना जी, अक्षय जी और राजश्री जी इंडोनेशिया ब्रांच तीनों भी मिलकर चलाते हैं और बहुत सुचारू रूप से बहुत अच्छे से चल रही है। इन्होंने शिविर भी बहुत अच्छे से लगाया। थैंक यू सपना जी, अक्षय जी। मैं और बोलना चाहती हूँ अर्चना जी कि अभी 10 लाख पहले मैं बोलूंगा एक बात। एक खुशखबरी सुन लो ना, मेरी खुशखबरी है। 10 लक्षण पर्व में कारिका ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में हस्तिनापुर में सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता जी 3 लोग का विधान करवा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से भी विनती करूंगी कि आप लोग भी जरूर पधारे 10 दिन में, बिल्कुल, क्योंकि आपकी आपको मतलब छोटी सी नाचिस भक्त को वहां इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौधर्म इंद्राणी बनी हो ज्ञानवती माता जी के सानिध्य। छोटा सा नहीं है सौधर्म बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा रोल है। आज मुझे भी एक जगह से फोन आया था, आप माता पिता बन जा, तो मैं बोली मैं सोच के बताऊंगी, मैंने एकदम हाँ नहीं कहा। आपने देखो सौधर्म इंद्र बन रहे हो आप, बहुत बड़ी बात है। अनुमोदना अनुमोदना हस्तिनापुर जाके सौधर्म इंद्र मेन रोल रहता है। सौधर्म इंद्र आप बन रहे हो, छोटी बात नहीं, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, और माता जी ने मतलब बिना कोई बोली, बिना कोई अपने, ये डायरेक्ट माता जी ने अनाउंस करवा दिया ना। अब आप अभी सौधर्म इंद्र हस्तिनापुर में जाके बन रही हैं, तो आपके इंद्र इंद्राणी जो बचे हैं यहाँ छूट जा रहे हैं, अभी उसमें नहीं आ पाए मान लो, तो IVS का जो तीसरा सेमिनार होने वाला है वो हस्तिनापुर में ही होने वाला है, तब आप बुला लीजिए उन सबको। बिल्कुल बहुत अच्छे से सारे बराते को अभी आमंत्रित कर रहे हैं, अभी सब आ जाओ। और एक और बात है, हम इंडोनेशिया ब्रांच को ऐसी ब्रांच बनाना चाहते हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे पास दोनों सेंटर हेड और कोऑर्डिनेटर 3 लोग हैं, 3 में से 2 डॉक्टर बन चुके हैं, आप तीसरी बची हैं, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। और तो हमारी पहली ब्रांच होगी जिसमें सेंटर हेड, कोऑर्डिनेटर और 2 सेंटर, तीनों के तीनों डॉक्टर हो जाए। मैं उन दोनों के हाथ के नीचे की कंपाउंडर हूँ। हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी ब्रांच चाहिए जिसमें 3 डॉक्टर हो। तो आप जल्दी से फॉर्म भरिए और कंपाउंडर का रोल बहुत बड़ा रहता है, लेकिन मैं वो करने को तैयार हूँ, मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ।
और आप लोगों सभी डॉक्टर, हम आपका प्रमोशन करना चाहते हैं, आपको डॉक्टर बिल्कुल, आपका आशीर्वाद, सौदर मिंद्रा के बाद आपको डॉक्टर बनना है। नहीं, और हो जाएगा। सभी लोगों को 26 से 30 अक्टूबर वहां रहना है। 26 से 30 सितंबर सिद्धायतन समेत शिखर जी में बिल्कुल बिल्कुल है। सबको 26 को पहुंचना है। 1 तारीख को आपकी वापसी होगी। 6 दिन आपको वहां 2688 अक्षर का बीज अक्षर का विधान करना है। तो सभी लोग जितने भी जन हैं, अर्चना को आप अपने नाम और वो दे दें। एक ग्रुप बना है, उसमें ऐड भी कर देंगे इनको। तो सभी को पहुंचना है 26 से 30 तारीख तक सितंबर में। और हमको ललिता जी का जन्मदिन भी मनाना है, तो उन्होंने अपने उपलक्ष्य में 2688 बीज अक्षर का विधान रखे हैं। तो सभी को पहुंचना है, सारे जन जितने यहाँ पे। नीलिमा जी, आपको अपनी फैमिली के साथ पहुंचना है। अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं, बच्चों को भी ला सकते हैं, आपका सब इंतजाम होगा, सभी को आना। चलिए आगे करिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक डांस परफॉर्मेंस हम देने वाले हैं यहाँ पे, जो एक छोटी बच्ची है श्रेया महाजन, वो परफॉर्म कर रही है। श्रेया महाजन, आप जहाँ भी हैं प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। आप सभी को बताना चाहूंगी, सौम्या और श्रेया ये दोनों ने भी समर कैंप, आईवीएस का जो समर कैंप था वो ज्वाइन किया था, और दोनों भी बहुत एक्टिव लड़कियां हैं। बहुत स्पोर्टिंगली उन्होंने तो तीनों दिन पार्टिसिपेट किया, और बहुत अच्छे से सभी जो परफॉर्मेंस थे, नमोकार योग था, सभी कुछ बहुत ही एक्टिवली परफॉर्म किया। तो इसके लिए मैं इन दोनों का बहुत बहुत अनुमोदना करना चाहूंगी। बहुत सुंदर करते हैं दोनों भी, और बहुत ही एक्टिवली करते हैं। तो श्रेया और सौम्या, आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्पॉटलाइट पे हैं। जय जिनेंद्र, मेरा नाम श्रेया महाजन है। मैं भक्तांबर हिलिंग के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक डांस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्रेया। सौम्या, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जय जिनेंद्र, मैं सौम्या जैन, और मैं इस हीलिंग से भक्तांबर हीलिंग से 1 साल से जुड़ी हुई, और मैं अभी 10th की एग्जाम पास कर चुकी हूँ, और मुझे पढ़ाई में काफी
दिक्कत जाती थी, मीन्स लर्न नहीं होता था, तो आंटी ने मुझे हीलिंग दिए और उसमें मतलब मुझे काफी हेल्प हुई उस वजह से। और मैं अभी आगे चाहती हूँ कि आंटी मुझे आगे भी हीलिंग देते रहे और मुझे बताए, और मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी अच्छी से कर सकूं। धन्यवाद देती हूँ मैं राजेश्री आंटी और अक्षय आंटी को। थैंक यू so much, Shreya. Thank you so much. So nice of you. Thank you so much. जैसे मुझे दीदी का एक जो वाक्य है बहुत हमेशा याद रहता है कि दीदी हमेशा बोलते हैं कि जैन धर्म चर्चा का विषय नहीं है, चर्या का विषय है। और एक साल में हमने ये देखा है कि हमने इस सबको प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि भक्तांबर स्तोत्र के जरिए हम अपने जीवन को किस तरह से सुधार सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, अपनी जो लाइफ को है और भी अच्छा मोटिवेट करके और भी उसमें सुधार किस तरह से ला सकते हैं। तो इस पूरी श्रृंखला में एक साल में हम हमारे साथ जो जो कुछ एक्सपीरियंस हुए और हम जिन लोगों से, जिन सुंदर लोगों से जुड़े हैं और उनकी क्या क्या एक्सपीरियंस है हमारे हमसे जुड़ने के बाद, इसे जानने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुषमा जी को। प्लीज कमलेश जी हैंड रेज किया है। कमलेश जी आप बोलना चाहते हैं? जी अनम्यूट कीजिए। अक्षय जी शायद वो नहीं कर पा रहे हैं अनम्यूट अपने आप को। ओके ओके, सुषमा जी आप हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। सुषमा जी जहां भी है जी। जय जिनेन्द्र। मैं सुषमा जैन, मैं 1 साल से भक्तांबर हीलिंग से जुड़ी हूँ। मैं पैर दर्द से काफी परेशान थी, मुझे काफी आराम है हीलिंग की वजह से। और मुझे एक भक्तांबर हीलिंग से बहुत बहुत फायदे हुए हैं। मैं रात तक सो नहीं पा रही थी, अभी मुझे अच्छे से नींद भी आती है। हम 1 साल से जुड़े हैं तो हमें पैर दर्द के लिए नहीं, हमें सभी के लिए आराम मिलता है। जैसे दांत में दर्द हो तो दीदी लोग जल्दी हमें हीलिंग दे देते हैं। कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि दीदी को बोला दीदी आज ये प्रॉब्लम है और आप हीलिंग दो, तो अक्षय दीदी, राजश्री दीदी दोनों भी हमें जल्दी हीलिंग दे देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। हम 1 साल से जुड़े तो हमें बहुत ही खुश है हम लोग। मैं अक्षय दीदी और राजश्री दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। अर्चना जी है, अर्चना जी प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। अर्चना जी। आप अनम्यूट कीजिए। मैं तो 2-3 महीने से ही जुड़ी हूँ आपके साथ, पर जो जितना भी मैंने ध्यान वगैरह देखा आपका बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब अभी मूलाधार चक्र का पूरा ध्यान बताया था, बहुत ही अच्छा लगा आपका मेरे को। अक्षय जी प्रोग्राम शुरू करवा लो पहले उनका। हाँ उनको लिंक ही नहीं थी, मैंने भेजी, वो शायद ज्वाइन हो चुके होंगे। आप नीलिमा बेन आप हैंड रेज करो ना प्लीज, और नीलिमा बेन को भी को होस्ट कर देना अक्षय जी। जी जी नीलिमा जी प्लीज हैंड रेज कीजिए। आ गए।
ओके। जी मैं वो नीलिमा जैन नहीं हूँ। सॉरी, बाय मिस्टेक आपको पोस्ट किया है। जी एक्चुअली मुझे लगा कि वो नीलिमा जी जो प्रोग्राम देने वाले हैं वो क्या नाम से जुड़े हैं उनसे पूछो। अरिहत, अरिहत नाम से जुड़े हुए हैं। आपको पोस्ट बना दीजिए। नीलिमा शाह है मेरा नाम। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ बस आ गई। सपना जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप नीलिमा जी का स्वागत करें। बिल्कुल जी। नीलिमा जी, जय जिनेंद्र, आपका स्वागत है। इनके माथे पे तिलक लगा दो, इनके गले में माला पहना दो, ये है अतिथि आज हमारे, इनके स्वागत में ताली बजा दो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, सुस्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आपने हमारा स्वागत स्वीकार किया। ये माला और श्रीफल आप स्वीकार करें। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मंजू दीदी और अर्चना दीदी नीलिमा बहन नागपुर से ही है। वो शादी करके अहमदाबाद में आए हैं, तो वहां से ही, नागपुर से ही बिलोंग करते हैं। बहुत बढ़िया, नागपुर की टीम में एक और हाजिर है। बहुत अच्छा। नीलिमा जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत नीलिमा जी आपका। हाँ जी, धन्यवाद आपका और सबको जय जिनेंद्र। जय जय। मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका सेशन। मैं स्टार्ट करूं? जी बिल्कुल। मेरा नाम नीलिमा शाह है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ और मैंने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में काफी सारी अलग अलग थेरेपीज की हुई है। हिप्नोथेरेपी भी किया हुआ है और काफी सारी चीजें की है। आज जो हम करने वाले हैं वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं, या मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, कि अपना गोल, हमें कुछ चाहिए हो तो कैसे ले, कैसे सक्सेसफुल हो जाए। तो मैनिफेस्टेशन का ये है कि उसे कहते हैं कि डिफाइन व्हाट यू वांट इन योर लाइफ थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस। और मैं अभी सेल्फ हिप्नोसिस तो नहीं, पर नॉर्मल वे से करवाऊंगी कि ये क्या है और उससे क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बेटी ने कहा, सौम्या, श्रेया, तो उसने जैसे कहा कि मुझे याद नहीं रहता है, तो कॉन्स्टेंटली उसको कैसे विजुअलाइज करे और कैसे करे तो उसको सक्सेसफुली, अपार्ट फ्रॉम हीलिंग। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। एक मिनट, दीप्ति सिंघल जी अपने आप को म्यूट करिए, यहाँ से हो नहीं रहा। दीप्ति सिंघल, अपने आप को म्यूट करिए, यहाँ से नहीं हो रहा है आपका म्यूट। हाँ ठीक है, हाँ स्टार्ट करिए नीलिमा। हाँ जी। तो कैसे हम अपने आप को जो हमें जीवन में चाहिए है वो नहीं मिल रहा है, कि क्यों नहीं मिल रहा है और क्या उसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, ये बेनिफिट्स क्या है उसके, कि क्यों होता है ऐसा। उसके पीछे थोड़ा सा साइंस उसके पीछे का बता देती हूँ कि जैसे यूनिवर्स है, हम लोग यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, हम यूनिवर्स ही है। तो जो यूनिवर्स में एनर्जीज है वो बहुत तरह की है, काफी वैरायटी है, डिफरेंट एनर्जीज है। वो ही एनर्जी हमारे ऑरा में भी है। तो ऑरा जैसे वो एनर्जी फील्ड है, हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड है और वो भी एक कांस्टेंट यूनिवर्स से इंटरैक्ट करता रहता है। चक्रस भी इंटरैक्ट करते रहते हैं कॉस्मिक एनर्जीज से। तो जो एनर्जीज है वो काफी सारा काम करती है और अलग अलग, जैसे वैरायटी बताया मैंने, कि एक डेंस फॉर्म रहती है कि उसकी वाइब्रेशन काफी लो रहती है और जो आगे फाइनर होती जाती है, जो हायर लेवल की वाइब्रेशंस है वो सॉफ्ट और उसकी फाइन, उसकी कनेक्शन यूनिवर्स से ज्यादा अच्छी रहती है। तो हम लोग को
यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन कांस्टेंट होते रहता है। और बचपन से ही हमें, जब से पैदा हुए तब से ही हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहिए रहता ही है। जैसे पैदा हुए तब से दूध चाहिए, वैसे सब चीजें उसी टाइम से डिजायर्स शुरू हो जाती हैं। तो जो और हम लोग क्या होता है कि दो तरह की एनर्जीज, यानी ये रहता है क्रिएटिव एनर्जीज का, कि एक रिसेप्टिव रहता है। नेचुरली हम लोग इमेजिन, नया कुछ नहीं है इसमें, नेचुरली हम बचपन से इमेजिन करते आते हैं। जैसे शेख चल्ली और अपना ये क्या है उनका नाम, जैसे वो इमेजिन करते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा, वो भी होते रहता है। तो वो भी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन बाय नेचुरल होता ही है सब में। तो हमें इमेजिनेशन को किस तरह से उसको यूज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि नेचुरली हम लोग जब सोचते रहते हैं तो अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे जीवन में घटनाएं बनती है, उससे हम लोग ज्यादातर बाय नेचुरल डिफॉल्ट हो जाता होगा कि कॉमन पीपल में नेचुरली निगेटिव ज्यादा स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? तो हमारे माइंड के 3 पार्ट है। माइंड कहाँ पर है? पूरा ऑल ओवर द बॉडी, अंदर सब जगह पर है। तो जो भी स्टोर होता है वो कुछ भी हुई इफेक्ट, तो वो होती है हमारे मन में, और मन में से कोई ज्यादा इम्पैक्ट हो गया तो वो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है। फिर हम भूल गए, कॉन्शियस माइंड से हमें कुछ याद नहीं है। और चाहे 1 साल 1 दिन के बच्चा हो या अभी का टाइम हो, 5 साल पहले हुआ, सब स्टोर रहता है। अभी आप कुछ भी याद करोगे 5 साल पहले का, 10 साल पहले का, बचपन का, तो इमीडिएटली एक इमेज के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे वीडियो चल रहा है, स्कूल में ये किया था, एक अच्छी सी याद करो आंख बंद करके, तो एक अच्छे से एक सीन आ जाएगा आपके सामने कि ये हम लोग बचपन में इस तरह की गेम खेलते थे, और मेरी ये फ्रेंड थी, उसके साथ मैंने ये बातें की, मैंने वो किया। सब आपके सब स्टोर्ड है, ये सब चीजें। कुछ गलत हुआ है तो भी आपके अंदर ही स्टोर हुआ है। तो और वो स्टोर की इफेक्ट हमारी पर्सनालिटी पर पड़ती है, और पर्सनालिटी उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। फिर अगेन फिर वही साइकिल चलती रहती है। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है, तो उससे क्या होता है कि लैक होता है, लाइफ में कुछ कमियां रहती है, या डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें लगता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि ये क्यों अभी कितना मेहनत करती हूँ, ये करती हूँ, नहीं हो रहा है। मेरे को जॉब में प्रमोशन चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। ये पॉलिटिक्स चल रहा है, हम लोग ब्लेम दूसरी चीजों पर डालते हैं कि इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। पर ब्लॉकेजेस सबसे पहले हमारे अंदर रहते हैं। तो वो ब्लॉकेजेस को क्या करना है? तो वो ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व कैसे करना है उसको डिसॉल्व कैसे करेंगे हम? तो कॉन्शियसली उसको जो एक सेंटेंसेस बना के, ये पिक्चर बना के, जैसे हमारे स्टोर हुआ है सब चीजें इमेज फॉर्म में या फीलिंग फॉर्म में होती है, कि भाई आप अगर कोई दुखी वाला कोई एक सीन याद करोगे कोई, तो आपको वही वाली फीलिंग अभी भी आएगी। या कभी पहले का कोई एक बड़ा अच्छा सा बड़ा जो बहुत खुशी वाला सीन याद करोगे, तो क्या होगा? वही वाली हैप्पीनेस कभी भी आएगी। वो फीलिंग्स के साथ स्टोर होता है, इमेजेस और फीलिंग्स। वर्ड्स नहीं होते हैं, सब इसी के साथ स्टोर हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो कॉन्शियसली हमारी जो नेचुरल एबिलिटी है उसको यूज करना है, उसको कहते हैं हम आइदर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, डिफाइनिंग योर डेस्टिनी, जो भी कहना है उस हिसाब से होते रहता है। तो उसके लिए क्या करना है? पहले आपको एक गोल सेट करना है कि भाई मुझे क्या चाहिए। क्लियरली सोचो कि भाई मुझे क्या चाहिए, मेरी प्रायोरिटी अभी के लिए क्या है। क्योंकि डिजायर एक ऐसी चीज है वो खत्म ही नहीं है, कि एक खत्म होगा, एक मिल गया, फिर दूसरा मिल गया, फिर तीसरा, तो वो होते ही रहता है। तो अभी मेरी प्रायोरिटी क्या है? सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अभी नौकरी कर रही हूँ, तो नौकरी में मुझे प्रमोशन चाहिए,
या नौकरी में मुझे अभी अच्छी है पर उसमें कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो मुझे कुछ लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए, या फिर बिजनेस है तो बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, फाइनेंशियल है, हेल्थ के रिलेटेड है, रिलेशनशिप्स है, कुछ भी, हेल्थ, वेल्थ, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जैसे ये बच्ची ने बताया मुझे याद नहीं रहता है, वो भी, कुछ भी, तो उसको कैसे उसको आप एक्टिवली यूज कर सकते हो, या कैसे अपने आप में बदलाव ला सकते हो, या कैसे अपने जीवन में अपने आजू बाजू सब जगह पर बदलाव ला सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी 2-3 टेक्निक्स बताती हूँ और प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और क्वेश्चन होंगे तो तुरंत में समझ में पूछ सकोगे। तो हम लोग पहले तो विजुअलाइजेशन जो रहता है, कई लोग इमेजिन नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, जैसे आंख बंद की और सोचा कि भाई मैं यहाँ हूँ, मैंने ये किया वो किया, तो हो सकता है नहीं दिखे, क्योंकि वो रीजन और कुछ नहीं है, हमारा खुद का फियर है, ब्लॉक है अंदर जाने का, तो वो निकालना रहता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी रहती है और फियर को निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पहले तो एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ कि अपने आप ही देखें कि आपको कितना विजुअलाइज होता है, नहीं होता है, कई लोग देख सकते हैं, कई लोग सुन सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं, अरे नहीं होता है तो नहीं होना है, बस सोचो तो भी अपने आप चलेगा। तो फर्स्ट एक छोटा सा यही बताती हूँ कि आप लोग आपके आंखें बंद करके थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें। अब स्टार्ट करो, आंखें बंद कर दे और डीप ब्रीदिंग करो, और अपने आप को आपके जानी पहचानी जगह, कोई भी बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, या कोई भी आपके जो रोज यूज करते हो, वो विजुअलाइज करो, उसको देखो अपनी थर्ड आई से, मेंटल आइज, देखो कि आप क्या वहां पर क्या कर रहे हो, बैठे हो, किसी से बातें कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, विजुअलाइज करो। कर पा रहे हो? अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। हो रहा है सबसे? हाँ जी बताइए। मैं तो कुछ नहीं रही, इमेजिनेशन नहीं कर पाती मैं। नहीं कोई बात नहीं, आप इसके लिए ही प्रैक्टिस करनी है कि आपको इमेजिन, जैसे आपके घर का इसीलिए बता रही हूँ कि रोज जो आप देखते हो उसी को मन आंखें बंद करके सोचो, तो उससे इमेजिन नहीं करना है, आपको बस याद करना है। ओके। ठीक है, हो रहा है? पिक्चर आ रहे हैं सामने? ओके, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब धीरे से आप अपनी आंखें खोल लें। तो ये है विजुअलाइजेशन, इसे कहते हैं इमेजिनेशन। तो ये कभी भी हम लोग किसी भी चीज को जानते हो या नहीं जानते हो, हम इमेजिन बचपन से करते ही आते हैं, और ये होते ही रहता है कि भाई हम लोग, मुझे यहाँ जाना है और वहां पर ये है, मुझे लेट हो रहा है, वहां पे चालू हो गया है सी ये मेरे पार्टी ये वो, तो वहां पर जाओगे तो वो सब इमेजिन अपने आप
अपने सामने आ जाएगा, आपके सामने। यहाँ ये पिक्चर के अरे ये लोग आ गए होंगे, ये होगा वो होगा, तो एक ऑटोमेटिक होता है, ये नेचुरल है। तो हम लोग अभी उसको सिस्टमैटिक वे से कैसे उसको पॉजिटिवली यूज करें, वो करना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, आपको पहले इसके थंब रूल है कि आपको कई लोगों को ऐसा होता है कि ये मैनिफेस्टेशन सक्सेस नहीं होता है, कि भाई मैं ये सोचा, मैंने इतनी बार इतने दिन किया, ये किया वो किया, पर नहीं हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। पर उसके लिए एक एक्सपेक्टेशन मत रखें। दूसरा, एकदम रिलैक्स्ड और प्रसन्न चित्त से काम करना है, तो उसके रिजल्ट ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस हायर लेवल पर जाएगी, तो यूनिवर्स से ये आता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सुना होगा आपने कि ब्रह्मा है तो वो क्रिएटर है, विष्णु है तो वो मेंटेन करते हैं, शिव जी है तो डिस्ट्रॉयर है, सबने सुना हुआ है। तो और साथ में ये भी कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मतलब अहम मीन्स मैं, ब्रह्मस्मि मतलब ब्रह्मा हूँ, मतलब मैं ब्रह्मा हूँ, मतलब मैं क्रिएटर। हाँ जी बोलिए जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मतलब मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, मतलब अपनी डेस्टिनी, अपने नसीब का मैं ही जिम्मेदार। पूरा ईश्वर ने पूरा ऑटो पायलट सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई आएगा और कुछ करेगा, वैसा नहीं है। हम जो करते हैं, हमारे अंदर जो सोचते हैं या करते हैं, वही आगे उसकी भेजता है ऊपर वाइब्रेशंस, वही हम तथास्तु के साथ अपने आप में आ जाते। अरे मुझसे कुछ नहीं होगा, अरे ये तो होने वाला ही नहीं है, सोचते रहते तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भेजे वाइब्रेशन, इस यूनिवर्स ने बोला तथास्तु, हो गया, तो फिर नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है उसके लिए। और सोच कैसे बदले, उसके लिए अफर्मेशंस है, मेडिटेशन, प्रॉपर टेक्निक से जाओ। तो प्रॉपर टेक्निक से करोगे तो उससे आपकी एक अलग एनर्जी फ्लो आएगा, और एनर्जी फ्लो के साथ बेटर रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। तो सबसे पहले क्या करना है, तो एक पूरा प्रोसेस ही चालू कर देती हूँ, आप सुनिए और करते जाइए। तो जस्ट क्लोज योर आईज, आप सब लोग आंखें बंद कर लें और डीप ब्रीदिंग करें। और चाहो तो पहले आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो आईज ओपन करके। अगर चाहो तो एक आपका गोल क्या है वो लिख लो, कि मुझे अभी छोटा सा सिंपल सा रखो कि जो आपको इजीली अवेलेबल। जैसे ऐसे नहीं कि मुझे इतना बड़ा ये चाहिए, इतना बड़ा वो चाहिए, वो बाद में करना। पहले अभी जो सिंपल सी चीज हो कि अभी इमीडिएटली हो सकती हो, वैसा। और उसको लिखे अफर्मेटिव वे से। अफर्मेटिव मतलब मेक इट फॉर्म, कि उसको पॉजिटिव वे से, कि जैसे हो चुका है, कि जैसे मुझे प्रमोशन चाहिए या पैसे चाहिए है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए है, तो आई एम बिकमिंग प्रॉस्परस डे बाय डे, एवरी डे। ऐसा कुछ भी आपको जो ठीक लगता है, किसी भी चीज का, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हीलिंग, हेल्थ हो, अपना कोई भी इमोशन का लेवल हो, रिलेशनशिप का हो, कुछ भी, तो उसको लिख ले, अफर्मेटिव वे से लिख ले। अब आंखें बंद करें और डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें। और उसमें विजुलाइज करें इस यूनिवर्स की सब सच्चित आनंद की एनर्जीज हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है, और जो भी ब्लॉकेजेस है उसको डिसॉल्व करके
बाहर निकाल रही है। जैसे विजुलाइज करें कि सच्चित आनंद को इनहेल कर रहे हो, तब प्योर व्हाइट एनर्जी आपके अंदर जा रही है और पूरे बॉडी के एटम्स में फैल रही है। डीप ब्रीदिंग। नाउ हम लोग अभी एक रिलैक्सेशन करेंगे, क्योंकि जितना रिलैक्स्ड होंगे हमारी एनर्जीज अल्फा लेवल पर चली जाएगी। अभी हम लोग कॉन्शियस माइंड से बीटा लेवल पर काम करते हैं। अल्फा लेवल बहुत रिलैक्स रहता है और उसके कारण एनर्जीज का फ्लो भी फ्लेक्सिबल और यूनिवर्स के साथ कांटेक्ट में इजी रहता है। तो अब हम लोग फ्रॉम टो टू हेड रिलैक्सेशन करेंगे। आईज क्लोज करके पहले अपने टोज को देखें और मेंटली से रिलैक्स। साथ में डीप ब्रीदिंग करते रहे और सच्चित आनंद को शरीर में फैलाते रहे। अपनी एड़ियों को देखें, रिलैक्स। काफ मसल्स देखें, रिलैक्स। नीज की तरफ ध्यान दें एंड मेंटली से रिलैक्स। थाइस की तरफ ध्यान दें, रिलैक्स। हिप की तरफ ध्यान दें, दोनों हिप्स बटक्स की तरफ ध्यान दें, मेंटली से रिलैक्स। Stomach, lower part of the stomach, relax. Upper part of the stomach, relax. हमारा छाती का भाग चेस्ट पार्ट है, रिलैक्स। हमारे गले का पार्ट है, वहां पर ध्यान दो, से रिलैक्स। हमारे शोल्डर्स, रिलैक्स। हमारे दोनों हाथ अपर आर्म्स, रिलैक्स। फोरआर्म्स, रिलैक्स। palms and fingers, relax. पूरा फेस का पार्ट, लोअर जॉ, रिलैक्स। अपर जॉ या गाल, चीक्स, रिलैक्स। दोनों ही कान, रिलैक्स। आंखें, रिलैक्स। फोरहेड, कपाल का पार्ट, रिलैक्स। पूरा हेड, रिलैक्स। अभी ऊपर से नीचे 3 बार अपने आप को मेंटली रिलैक्स बोलते जाए और कंप्लीटली रिलैक्स फॉर्म में आए। कंप्लीटली रिलैक्स। Now, mentally imagine a picture. आपको क्या चाहिए? वो आप चीज हो या कुछ और हो, आप इमेजिन करें। उसे एक पॉजिटिव मूवी की तरह देखें,
जो हो रहा है हो चुका है। जैसे आपको स्पीकर बनना है, बोल नहीं पाते हो, तो अपने आप को विजुअलाइज करें एक बड़े से हॉल में और बहुत लोग हैं, वहां पे तालियां बजा रहे हैं, बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया है और खूब सक्सेसफुल हो चुके हो और काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। पूरा मूवी की तरह देखें। देखते जाए, उसे फुल्ली फीलिंग के साथ एंजॉय करें। आपको फोकस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ रही है, दिन ब दिन आपका एकदम फोकस और मेमोरी शार्प हो रही है, आपको बहुत जल्दी याद रह जाता है। या जॉब में हो, प्रमोशन चाहिए, वो देखे। घर में अगर किसी से रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो तो उसे विजुअलाइज करे और उसे देखे कि वो आपके साथ बहुत अच्छे व्यवहार है, बहुत अच्छा हो चुका है। वैसा आप पूरा मूवी देखें। टेक योर टाइम, आपको जितना टाइम चाहिए आप ले सकते हो। जब हो जाए आपको लगे कि ये हो गया है, अगर आप चाहो तो इसमें जो स्पेशल बख्तामर की जो प्रॉब्लम है, इश्यूज है, आपको डिजायर है, वो भी आप चैंट कर सकते हो 21 बार या 9 बार, 27 बार, जो भी आपको चाहिए उसके साथ ही कर सकते हो। विजुअलाइजेशन के साथ किसी को कोर्ट का केस चल रहा है और आपको वो देखना है तो वो भी देख सकते हो कि भाई मैं ये केस हो गया है, बहुत अच्छे से मैं उसमें सक्सेसफुल हो गई हूँ और जीत गए हैं व्हाटएवर, तो उसके साथ जो भी मंत्र है वो भी आप यूज कर सकते हो। और जितना डीप ब्रीदिंग करते जाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स्ड होंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स्ड होंगे आप यूनिवर्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर पाओगे। जब ये आप देखना विजुअलाइजेशन आपका हो जाए, उसके बाद आपको बोलना है मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे अपार सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त है। ऐसा आपको बोलना है रिपीटेडली, आप जितनी बार चाहो। और पूरे फेस पर स्माइल के साथ बोलना है, एक फीलिंग के साथ बोलना है मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त है। ये आप जितना टाइम करना चाहो आप कर सकते हो। ये इसके लिए आइडियल टाइम वुड बी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मतलब जब आप उठो तुरंत में, रात को सो तुरंत में, दिन में भी
मल्टीपल टाइम्स ये विजुअलाइज कर सकते हो कि ऐसा नहीं है कि उसको एक बार करो, 2 बार करो, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बार करोगे रिपीटेडली यू आर सेंडिंग द मैसेज टू द यूनिवर्स और वहां से आपको तथास्तु करके आता जाएगा। और 21 डेज मिनिमम, और उससे ज्यादा तो कर जितना, जब तक आपका होता नहीं है कंप्लीट, यू कैन फोकस ऑन वन थिंग और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको मिलेगा ही। फेथ, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन आर द कीवर्ड्स। तो ये 3 चीजों रखोगे तो आपकी ऑरा ऑटोमेटिक पावरफुल बनेगी, और ऑटोमेटिक पावरफुल बनेगी तो ऑटोमेटिक आपका जो भी मिलना है आपको वो फास्ट होगा। तो उस तरह से आप कर सकते हो। अभी आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, और आगे करवाना हो तो मेडिटेशन करवा सकती हूँ। किसी को कोई पूछना है, जानना है? ये रोज करें, बहुत फायदा होता है। इससे क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो हमें ये आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इंटरैक्ट करते हैं। हम लोग दिन में एवरेज ऑफ 60,000 थॉट्स में से पास होते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि आप क्या सोचते हो। रात को भी 24/7 ये चलते रहता है प्रोसेस, और उसमें कहीं कहीं क्या सोचते हो, क्या आता है, क्या जाता है, आपको पता भी नहीं रहता। तो उसको, अगर आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं लाइफ में, कोई भी अटक रहे हो कहीं पर भी, तो ये करने से आपके ब्लॉकेजेस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। ये 21 डेज मिनिमम क्यों है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में न्यूरो पाथवेज बनते हैं, और एक ही चीज डालते जाओ। जैसे हम सीडी है तो सीडी को पुराना निकाल के करना है तो रीराइट करते हैं, बस वही काम करना है। ये भी हमारा कंप्यूटर ही है, बॉडी, और ये जो है सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है अपना बॉडी, ये सॉफ्टवेयर है। तो वो पूरा अंदर थॉट प्रोसेस से चेंज करेगा और वहां से वो इरेज करके उसको डालेगा एक अच्छी पॉजिटिव वाली। इसका गलत इस्तेमाल या किसी का पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ अपने डिसॉल्व करने के लिए। अपने ब्लॉकेजेस डिसॉल्व करोगे तो ही इसका फायदा होगा, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, वर्ल्ड पूरा अंदर ही है। इसके कारण ये हुआ, उसके कारण हुआ, कुछ होता ही नहीं है। जो ब्लॉकेज है यहाँ पर है, तेरे कारण ये हुआ, तेरे कारण हुआ, कुछ नहीं होता है। यहीं पर पहले अंदर ही मशीन साफ करनी होती है। तो आपको इसको ब्लॉकेजेस दूर करने हैं। तो जो भी आपको लगता है कि मेरे में ये गड़बड़ है, तो उसको ही पहले आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, और उसका पॉजिटिव अफर्मेशन बना के रिपीटेडली बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। तो वो उसमें रिलीज करेगा धीरे 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 करके, वो छोटा 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 करके, जैसे कैंसर का ट्यूमर है, खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया, डिसॉल्व, तो उस तरह से जाएगा। तो इसलिए मिनिमम 21 डेज, 45 डेज, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाला है तो 45 डेज की करो, तो उससे अंदर से सब निकलते जाएगा, और ये जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता जाएगा। जो भी है, जो भी इश्यूज है, वो ऑटोमेटिक अच्छे होते जाएंगे। अक्षय जी। जी, बहुत सुंदर नीलिमा जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया, और बहुत ही इजी वे में आपने एक्सप्लेन किया कि इजी वे में हम मैनिफेस्टेशन, अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। और ये बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम है जो भक्तांबर हीलिंग भी करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, पर वो उसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस प्रोसेस से आप भक्तांबर के अनुष्ठान में आप अगर अपने मन के विचारों को भी इस तरह से जोड़ दे तो आप जरूर ही अपने गोल को अचीव कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना सुंदर तरीके से और बहुत सिंपली आपने बताया, तो थैंक यू सो मच। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी
कि ऐसा होता है कि एक दिन में ये सब चेंजेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा एक दिन में नहीं होता। हमारा एक सोचने का पैटर्न बन चुका है। इतने सालों से जो लोग एक ही तरीके से सोचते आ रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि 21 दिन में ये पॉसिबल है, पर जब बीच बीच में हमारे मन में अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो उनको किस तरह से डील करना चाहिए, इसके बारे में आप। वो अगर आए तो उस पर फोकस मत करें। आता है, मन है, चंचल है, आएगा आएगा जाएगा, तो आपको सिर्फ अपने सोच को फिर से वहीं पर लाना है कि नहीं ये मुझे ये करना है, इट्स ओके, रहा है तो रहने दो उसे। एक चाहो तो एक दूसरी टेक्निक है कि अपने आप को विजुअलाइज करो, जब भी कोई निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या कोई पेन हो रहा है बॉडी में, या अपने आप को बाहर विजुअलाइज करो और देखो कंपैशनेटली वो एरिया को देखो। जैसे नी में पेन है तो अपने आप को विजुअलाइज करो कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं अपने आप को कंपैशनेटली देख रही हूँ, बस कुछ नहीं करना, एंड इट विल गो अवे। फोकस करो नीज पर, दैट्स इट। तो इसी तरह से ये जो भी आते हैं सोच के अरे रे ऐसा कुछ होता है कि नहीं, आई विल ट्राई, मैं कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है और होगा, ये भी सोचो कि होगा। तो करते 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 पॉजिटिवली जैसे थॉट्स धीरे धीरे वो डिसॉल्व होते जाएंगे निगेटिव वाले, पर उस पर ध्यान मत दो, आते जाते हैं, सोके होगा, सबको होगा। तो ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो एकदम 100% पॉजिटिव ही सोच रही हूँ और ऐसा ही सोचूंगी तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं। मन है इधर उधर इधर उधर इधर उधर चलते ही रहता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और आता है तो आने दो, फोकस मत करो, लेट इट पास बाय, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। और डिजायर्स भी आते रहते हैं, उसके लिए भी ये नहीं है कि नहीं करना है। हम लोग सोचते हैं कि हम मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष भी डिजायर ही है, तो उसको सोचना ही नहीं है, बस करते जाओ। जो अभी डिजायर ऐसा नहीं है, अभी जो हमें चाहिए है कि भाई मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, उसको विजुअलाइज करो। किसी से हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो गए हैं तो भी विजुअलाइज करो कि भाई प्रेम वाला अच्छा वातावरण हो गया, ये हो गया, वो गया, व्हाटएवर। तो आप अच्छी से एक स्टोरी बनाओ उसके लिए, और फिर उसको वो भी कर सकते हो। ईगो आ जाता है बीच में, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों हस्बैंड से बात करूं, विजुअलाइज कर लो कि भाई यार ठीक है, बहुत वाला अच्छा सा वातावरण हो गया है, ये हो गया, थोड़ी देर के लिए करो, करते जाओ अपने आप ठीक हो जाता है। फर्क बहुत पड़ेगा, क्योंकि जितना करते जाओगे ना तो हमें अपने अंदर की जो ब्लॉकेजेस है वो डिसॉल्व करनी है। कि जैसे मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो मुझे वही विजुअलाइज करना है। तो अगर सपोज मुझे डायबिटीज है तो मैं विजुअलाइज भी करूं और उसका स्तोत्र भी पढ़ूं भक्तामर का, एक बार विजुअलाइज करते जाओ तो ये भी करते जाऊं, तो इट विल वर्क वंडर्स, डबल काम करेगा। ये भी होता है क्योंकि वो भी अफर्मेशन ही है, मंत्र भी अफर्मेशन ही है, तो वो भी कर सकते हैं। तो जो भी आप किसी को भी हीलिंग दे रहे हो तो उसका भी आप विजुअलाइज करके उसको भी ये कि भाई उसका ये अच्छा हो रहा है, हो गया है, अभी वो काफी हेल्दी हो चुकी है या हेल्दी हो चुका है, उसका भी कोई जो भी प्रॉब्लम है वो निकल गया है, तो उससे अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच नीलिमा जी, बहुत सुंदर। आज हमने सेल्फ हिप्नोटिज्म के बारे में जाना कि सेल्फ हिप्नोटिज्म ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने आप को, अपने अंदर के विश्व, हमारे अंदर भी एक विश्व है, पूरा एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है, और उसमें जो प्रॉब्लम्स है, नकारात्मक विचारों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में और मन में, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आते हैं वो सबसे ज्यादा नकारात्मक विचारों की वजह से आते हैं। तो उसको अपने माइंड से किस तरह से दूर कर सकते हैं, और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड अपने अफर्मेशंस को किस तरह से डाल सकते हैं। क्योंकि और जैसे नीलिमा जी ने बताया कि
बिल्कुल दिन में सोचना नहीं है कितने बार आपको इसके ये ब्रह्मांड में ये अफर्मेशन भेजनी है। आप जितनी बार भी सुबह कर सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में, दोपहर में, जब भी आपको याद आता है आपको ये अफर्मेशन ब्रह्मांड में पहुंचनी है। क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को तभी वो जो अफर्मेशन है वो ट्रांसफर करता है जब वो रिपीट होती है। जितनी बार वो आप उसको रिपीट करेंगे उतनी बार सबकॉन्शियस माइंड उसको इजीली ग्रहण करता है। तो ये बहुत सुंदर टेक्निक है। इसके द्वारा आप अपने जीवन को खुद संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं और अपने जीवन में जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच नीलिमा जी, आप आज आए। आपने इतने सुंदर और बहुत ही सीधे शब्दों में, बहुत ही नॉर्मली आपने इतने जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है पर आपने बहुत ही इजीली इसको एक्सप्लेन किया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि आप फिर से हमारे सेशन में आए और हमें और भी ज्यादा लाभान्वित करें। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, किसी के कोई क्यूरीज हैं तो वो पूछ सकते हैं या आप अपना अनुभव बता सकते हैं इस सेशन के बारे में। नीलिमा बहन, आपका नंबर शेयर करना। समवन वांट। हाँ, आप शेयर कर देना, आप नंबर बोल दीजिए। क्या चैट મને ચેટમાં દેખાયું કોકને નંબર જોઈતો હતો તો તમે બોલી લો। तो हाँ, मेरा नंबर है 9898576139। ये मेरा कोर्स एक्चुअली हिप्नोसिस के साथ है, सेल्फ हिप्नोसिस सिखाती हूँ मैं। तो उससे ज्यादा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जो अब 2 दिन का कोर्स है पूरा, तो उससे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर जाके फिर ये करते हैं तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर ये भी अच्छा ही है, ये भी इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलता है रिजल्ट। जी बहुत सुंदर। जो भी डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं नीलिमा जी से, प्लीज आप फोन नंबर नोट कर लीजिए। तो बहुत बहुत सुंदर। और मैं मंजू दीदी, अर्चना दीदी, मंजू दीदी, मैं मंजू दीदी और अर्चना दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मंजू दीदी हैं, चले गए क्या? राशि जी, मंजू दीदी हैं? मैं देख रही हूँ, दिखते नहीं है, फिर भी कंफर्म कर लो। अभी भी किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो या डाउट आ रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। तो आपको और कुछ जो भी आपकी कहीं पर भी प्रॉब्लम है या अटक रहे हो तो मैं बता दूंगी कैसे करना है। नहीं है दीदी, अक्षय जी, मंजू दीदी नहीं है। ओके, मैं अर्चना दीदी को बात कर रही हूँ। हाँ अक्षय जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे सेशन में आप और इस हमें लाभान्वित किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नीलिमा जी, थैंक यू।
थैंक यू, आपने इनवाइट किया, थैंक यू। बहुत सुंदर आपने बताया, आगमन करके आप सोचो करके, जो एकदम इजी चीज थी और वो आपने करवा दी ना, जो अपने हाँ वही, क्योंकि अभी कई लोगों को ऐसा रहता है कि पता नहीं रहता है, तो पहले इजी चीज पर जाना ज्यादा अच्छा रहता है। फिर जैसे मेरा ये जो कोर्स यहाँ करवाती हूँ, वर्कशॉप लेती हूँ, वो मैं सेल्फ हिप्नोसिस के साथ करवाती हूँ, 2 दिन का करवाती हूँ, तो उसमें थोड़ी डिटेल आ जाती है। ये अभी ये क्या है कि मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों को मैनिफेस्टेशन या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है वो पता है, तो इजीएस्ट वे करना ज्यादा अच्छा रहता है कि जल्दी एक पकड़ में आ जाए और फिर प्रैक्टिस करने से फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते। अभी एक सेशन और बाकी है आपका है ना? एक दिन का एक और लेना पड़ेगा ना अब। हाँ, सेल्फ हिप्नोसिस सिखा दूंगी कैसे करते हैं। हाँ, सेल्फ हिप्नोसिस कैसा करते हैं, एक सेशन एक दिन रखना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि बस वही था कि मुझे पता नहीं था कि कितना सबको पता है इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ नया पता है तो नया जानने को मिलेगा, नहीं पता है तो ABCD से सीखेंगे। हाँ, नहीं ये समझिए, आप किसी को कुछ पता ही नहीं है, ये समझ के पढ़ाइए। जब जीरो बन सीखो तो सब अच्छा रहता है। हाँ वही तो जल्दी जीरो बन के सीखो आ तो हीरो जाता है बन जाते, तो जल्दी वो समझ। ये वाला क्या है, बहुत इजी है एकदम। अक्षय जी जब इंडोनेशिया में थे, ने ये सब थोड़ी सोचा था कि ये सेंटर हेड बनेंगी, कभी ब्रांच खोलेंगी। तो मेरे पास सिर्फ हीलिंग लेती थी, कभी ओरा स्कैनिंग कराती थी, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी। अब इनको मैंने ऐसे ही कह दिया, भाई तुम ट्रेनिंग कर लो, वहां से क्या करते हो, ट्रेनिंग कर ली। जब ट्रेनिंग करते करते हमने कहा भाई तुम PhD कर लो, PhD कर ली, सेंटर खोल लो, सेंटर खोल ली, और आज देखो कहां से कहां पहुंच गई। वो भी स्वयं देखिए 2 साल पहले, 1.5 साल पहले क्या थे और आज क्या है, तो उनको भी लगेगा कि मैं क्या थी और क्या हो गई करके। वही कि कहीं उन्होंने भी विजुअलाइज किया होगा, कहीं उनको भी गुरु की जरूरत होगी तो आप गुरु के तरह आ गए उनके सामने, तो उस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा, पता भी नहीं होगा उनको, ये सोचा है उन्होंने कि भाई मुझे ये करना है। मैं सोच रही थी अक्षया के बारे में, मुझे वो इंडोनेशिया की अक्षया याद आ गई जब इंडोनेशिया में थी, और आज की अक्षया में बोली ये वहां थी, इतनी सहमी धीरे धीरे बोलती, फिर भाई साहब को बुलाती। हमें बोली वो जो नजारा पूरा याद आ गया इंडोनेशिया का। नहीं थी, उसने भी कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंचूंगी और IVS में जुड़ के इतना सब करूंगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा है दीदी, बिल्कुल सही कहा है। इनफैक्ट मुझे भी ये 1 साल मेरे लाइफ का इतना ज्यादा इतना ज्यादा चेंजिंग मेरे लाइफ में आए हैं जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ, वो ये 1 साल में हो गया। आई कांट इमेजिन दिस। और मैंने सच में ये नहीं सोचा था कि जब मैंने दीदी का ट्रेनिंग शुरू की थी, तो बस मैं तब तो मुझे भक्तांबर बोलना भी नहीं आता था। नहीं, आपको बोलना ही नहीं आता था हिंदी ठीक से। ये तो अभी तो बहुत आप एकदम मतलब बहुत फ्लो में, बहुत क्लियर और बहुत अच्छा बोलने लगे, बहुत सुंदर बोलने लगे। मुझे पहले तो आवाज आपकी बहुत अटक थी, वो भी ठीक से बोलना नहीं आते थे। और मुझे बस भक्तांबर में इंटरेस्ट था, भक्तांबर सीखने में इंटरेस्ट था, और मैंने सोचा कि चलो इस जरिए मैं अच्छे से श्लोका बोलना सीख लूंगी, अच्छे से भक्तांबर को पढ़ना सीख लूंगी, पर यहाँ तक पहुंच जाऊंगी ये कभी सोचा नहीं था। तो ये बहुत ही मैजिक है मेरे जीवन में हो गया। बहुत मैजिक है कि आज IVS की वजह से अक्षया जी कहाँ से कहाँ पहुंची है। मैं तो सोचती हूँ ना, अक्षया का देखती हूँ तो पहले का सीन पूरा याद आता है मुझे। 1.5 साल पहले का जो अक्षया मुझसे हीलिंग लेती थी इंडोनेशिया से और सब शेयर करती थी, बोलती थी, बड़े धीरे धीरे, मुझे कभी कुछ समझ में आता, सुनाई आता कभी नहीं, और आज मेरे लिए एकदम स्पष्ट और बहुत क्लियर, बहुत अच्छा बोलने लगी, एकदम फ्लो में भी बोलने लगे आप। और कितना सारा चीजें कर लिया, कितने मेडिटेशन, कितना सब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
सराहनीय है। अक्षरा आपकी पूरी औरत टीम और राष्ट्री जी और सपना जी लोहारिया, ये दोनों भी नगीने हैं बिल्कुल। राष्ट्री जी भी हमारा बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, यानी पीएचडी इतने नई एक क्रॉप्स पे उन्हें किया है पीएचडी, एक नई पीएचडी आई है यूनिवर्सिटी के लिए, तो मेहरमोश मैडम भी बहुत खुश थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। और सपना लोहारिया जी, इनने भी ट्रेनिंग की है, इनने भी सबने ट्रेनिंग की है मेरे पास। सपना जी जब ट्रेनिंग कर रही थी एक अलग हस्ती थी उस समय की, कुछ अलग चीज थी वो, जो आज भी दिखती है कि बिना कहे माता जी ने उनको सौधर्मेंद्र बनाया। तो इस प्रकार से तीनों भी लोग इंडोनेशिया के बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका सेशन चल रहा है, इसलिए तीनों को बहुत 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 धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही बढ़े, ऐसे ही काम आप करते रहे, यही हमारा शुभकामना है। और आज नीलिमा जी को लाके जो आपने इतना अच्छा सेशन कराया, उसके लिए हम नीलिमा जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। बचा हुआ सेशन जो है वो नीलिमा जी से हम एक बार और लेंगे। एक बात बताओ अर्चना दीदी, नीलिमा बहन ने हमारे साथ ही ट्रेनिंग ली थी, तब विनय भैया ने बोला था कि आप इतने कुछ मॉडलिटीज जानते हो तो आपका एक सेशन हम रखेंगे। 2 साल पहले ऐसे भैया ने बोला था, तो आज अच्छा। हाँ, नीलिमा जी ने हमारे साथ ही जून में ही ली थी ट्रेनिंग आपसे। आपने साथ में हीलिंग लिए है? हाँ, मैं साथ में ही सीखी थी, ट्रेनिंग ली थी हमने। और अच्छा। वो टाइम भैया ने बोला था कि आपका एक सेशन रखेंगे सुबह के सेशन, तो उसका समहाउ हो गया। देखो ये मैं कह रही हूँ कि आपका एक सेशन रखना है। देखिए ना, जैन साहब ने कहा था और हो गया आपका एक सेशन। अब कैसे हुआ वो घूम फिर के वही है। बहुत सुंदर। यानी आज वो जो शब्द जो विनय भैया ने बोले थे वो आज मैनिफेस्ट हो गए हैं। वही यूनिवर्स से आए 2 साल हो गए। तो हम चाहेंगे हम आपको फिर से आमंत्रित करें और आपके से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है और भी ज्यादा हम उसे ले, और प्रॉपरली सेल्फ हिप्नोटिज्म भी हमें आपसे सीखना है कि किस तरह से हम खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, खुद के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज दीदी ने बहुत ही हमें लाभान्वित किया है इतने सुंदर शब्दों से, और दीदी के हम कितने भी कृतार्थ हैं, क्योंकि ये सब जो आज हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब दीदी की वजह से है। और जो कुछ भी बोलना और सीखा है वो भी दीदी को देख देख कर सीखा है। तो उनके बिना तो हम यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं। जो ये आज कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा है वो दीदी को देख कर के बड़ा है। मैं तो मेरे सुबह से मेरा बेटा हमेशा बोलता था कि तुम्हारे तो सुबह से शाम तक बस अर्चना दीदी के कोई तुम देखती हो, उनके वीडियो देखती रहती हो। तो ये उसी का प्रभाव है कि आज थोड़ा सा बोलना आ गया है। तो थैंक यू सो मच दीदी। और IVS इंडोनेशिया सेंटर को 1 साल हुआ है। हम चाहेंगे कि 1 साल कितने लोग यहाँ से लाभान्वित हुए, हम ऐसे ही हमारे फुल लाइफ तक ऐसे ही लोगों को हम अपनी सेवा दे सके, उनको और भी ज्यादा मोटिवेट कर सके भक्तांबर के लिए, स्पेशली क्योंकि हमने भक्तांबर में PhD की है। तो हम चाहते हैं कि भक्तांबर से लोग जुड़े, उसके इम्पोर्टेंस को जाने और उससे खुद के जीवन में किस तरह से बदलाव हो सकते उसको जाने। क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं मंदिर में जाती हूँ, बहुत सी लेडीज डेली भक्तांबर पढ़ती है, पर उनमें मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखते, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ती है, उसको आत्मसात उन्होंने नहीं किया है। तो मैं चाहूंगी कि हम अपने जरिए ये एक मोटिवेशन लोगों तक पहुंचाएं कि बस आपको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, उस एक एक शब्द को आपके अंदर ग्रहण करना है, तब आप खुद उससे जुड़ पाएंगे और अपने जीवन को एक प्रभावी तरीके से बदल पाएंगे। क्योंकि हम हर एक मनुष्य अपने जीवन को और भी ज्यादा सुधारना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है। जो कुछ भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, मेरी सब कुछ, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे से रहे, मैं सबके लिए प्यार दूं, मैं सबके लिए अच्छी रहूं, ये सब हर कोई चाहता है, पर उसे मैनिफेस्ट कैसे करना है आज हमने नीलिमा जी से सीखा।
तो भक्तांबर और हमारा सेल्फ हिप्नोटिज्म, ये दोनों अगर आप जोड़ ले तो अपने जीवन को और भी ज्यादा सकारात्मक तरीके से चेंज कर सकते हैं और अपने जीवन को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। और हम अगर किसी के जीवन को अच्छा बनाने में अगर हम थोड़ा भी हम उसमें अपना सहायता दे सके तो हम अपने जीवन को कृतार्थ समझेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, स्पेशली मंजू दीदी, अर्चना दीदी, विनय भैया, इनके वजह से ही आज ये पॉसिबल हुआ है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। प्रतिक्रमण कराते जी। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अत्याचार अनाचार का दोष लगा हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो परम स्वास्थ्य स्वरूपो। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सभी का खूब खूब धन्यवाद। सबको क्षमा, सबसे क्षमा उत्तम। मंगल करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान। ठीक है। थैंक यू सर।